नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। विजेताओं की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रीड एंडरसन ने की। विजेता का चयन करने वाली नॉर्वे की समिति ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। समिति ने यह भी कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध से बचाने का काम करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के बिना राष्ट्रों के बीच भाईचारे और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना बेहद मुश्किल होगा। तथ्यों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तथ्यों के बिना दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे वह सच और विश्वास के बिना होगी। इस पुरस्कार में विजेता को गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनार, जो लगभग 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर या रुपयों में कहें तो 8 करोड़ रुपए के बराबर होगी। पिछले साल यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, जिसकी स्थापना 1961 में विश्व भर में सूखे से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के निर्देश पर की गई थी। रोम से काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी को वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब इसी साल और भी पुरस्कार दिए गए, जिनमें से जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो शांति का पुरस्कार जो ये मिला था, ये विशिष्ट पुरस्कार था। इसके अलावा और पुरस्कारों में अगर हम लोग जाएं तो केमिस्ट्री के नोबेल जो जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को दिया गया और उनके साथ में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डेविड मैकमिलन। अब केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को दिए जाने की घोषणा हुई। यह पुरस्कार उन्हें एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने में या उनके उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें इस सम्मान से चुना गया है। विजेताओं की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के महासचिव गोरान हैंसन ने की। नोबेल समिति ने कहा कि लिस्ट और मैकमिलन ने 2000 में स्वतंत्र रूप से कैटालिसिस का एक नया तरीका विकसित किया था। यह पहले से ही मानव जाति को बहुत लाभान्वित कर रहा है। पुरस्कार की घोषणा के बाद कहा गया कि उनके लिए पुरस्कार ये बहुत बड़ा आश्चर्य है और मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब स्वीडन से फ़ोन आया तो वह अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छुट्टियां मना रहे थे। लिस्ट ने कहा कि उन्हें शुरू में नहीं पता था कि मैकमिलन उसी विषय पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि जब तक यह काम नहीं करता तब तक उनका यह प्रयास एक खराब विचार हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि यह कुछ बड़ा हो सकता है। इसमें भी इस पुरस्कार में 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनार की राशि दी गई। इन पुरस्कारों की स्थापना 1895 में स्वीडिश नागरिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी।